पड़ता। ऐसे ही ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने काफी संकट में घेर दिया है भारत और बिहार और बाकी सारे राज्यों को कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली की संकट और बिहार की संकट सामने दिखने लगी है। और वहां पर जिस तरह का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो गैस सिलेंडर को लेकर के आ रहा है और दूसरा पेट्रोलियम को लेकर के आ रहा है। यानी पेट्रोल, डीजल और गैस, इस तीनों की किल्लतों ने पूरे दिल्ली से लेकर बिहार तक लोगों को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। और उसका कारण सब कुछ अब दिखने लगा है। दिल्ली में कई सारे लोगों के घर में अब खाना नहीं, आप देखिए यहाँ भी 5-7 दुकानें यहाँ भी बंद हो गई हैं आज, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पक रहे हैं क्योंकि उनके पास अब सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कई लोगों के रात में ही सिलेंडर खत्म हो गए तो बिना खाए पिए पानी पी के सो रहे हैं और महिलाओं ने रोना गाना शुरू कर दिया है। उनकी आंखों से अब आंसू झलक रहे हैं। है कि नहीं मिलता है, क्या होता है, अब फिर पागल बनाया। अब क्या करें? सब कुछ होने के बाद भी उनके पास गैस नहीं है तो खाना कैसे खाए? ये सारी समस्याएं दिल्ली में देखने को मिल रहा है और लोग रोड पे आ चुके हैं। एक लंबी कतार लग रही है एलपीजी सिलेंडर के लिए और वही परिणाम अब बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार के पटना में भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। कई सारे कैंटीन, या तो लोग कोयला यूज़ करेगा, लेकिन हॉस्टल में कोयला पे भी बनाना संभव नहीं है, लकड़ी पे भी नहीं बन पाएगा। इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा जो हॉस्टल के लिए हो, होटल हो, ढाबा हो, उनके यहाँ सिलेंडर ना मिलने की वजह से अब बहुत सारी दिक्कतें आने लगी है। इवन गांव-गांव में भी ये दिक्कतें अब होने लगी है कि सिलेंडर ना मिलने से जो डेली के वस्तुएं हैं, समोसा हो गए, जलेबी हो गए, जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जो होटल सामग्री के लोग या फिर भोजनालय में जो इस्तेमाल करते हैं, अब मिलेगा किसी का ओटीपी गिर, उनमें दिक्कतें आने लगी है। और ऐसे में कई सारे परिवार अब परेशान हो रहे हैं। कल की न्यूज़ में पटना में देखने को मिला है कि एलपीजी सिलेंडर ठेले में ले जा रहा था तो लोग लूट रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। तो डिलीवरी वाले जो लोग हैं, जो खास करके सिलेंडर जो सप्लाई करते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ले जा रहे हैं और उस सिलेंडर को छुपा करके लपेट करके लेकर के होम डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी बिहार में बहुत सारी पहल कर रही है। सम्राट चौधरी ने कड़े कड़े एक्शन लिए हैं और जो एलपीजी सिलेंडर, जो गैस जो बुकिंग होती थी ऑनलाइन, उसमें ओटीपी का सिस्टम हुआ करता था, जिससे और भी डिले हो जाती थी, कई लोगों को प्रॉब्लम्स होता था। और ऐसे में अब उसे हटा दिया गया है, यानी अब डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन तो बुकिंग हो रही है लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है। तमाम लोगों का कहना है, सरकार का भी कहना है कि गैस पर्याप्त है और गैस में कोई किल्लतें नहीं आ रही है, तो दिल्ली में क्यों परिवार रो रहे हैं? और दूसरा, बिहार में सिलेंडर के लिए मारामारी क्यों चल रही है? लोग रोड पर अगर एक साथ सिलेंडर अगर चल जाए तो लोग छीनने लग रहे हैं। यानी अब तो लगने लगा है कि अगर उनके घर में 2-4 दिन की अगर सिलेंडर पड़ी है, अगर ना लें तो शायद उन्हें भी भूखा सोना पड़ जाए। गांव के लोग तो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं कि लकड़ियों से खाना बना लेते हैं, उपला से गोबर की उपला से खाना बना लेते हैं, लकड़ी, कोयला, सब चीज़ सामग्री है उससे खाना बना लेते हैं। लेकिन शहर के लोग जाए तो जाए कहाँ? उनके पास सारे ऑप्शन सब खत्म हो रहे हैं और रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में बिहार या दिल्ली या ऐसे कई सारे शहर की अब इकोनॉमिक स्थितियां खराब हो रही है। कई सारे लोग अब रोड पर आने लगे हैं, कई सारे नारे लगाने लगे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बराबर न्यूज़ आ रही है कि अब पेट्रोलियम में बहुत सारी राहत मिल गई है, अब टैंकर भर भर के सामान आ रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रियल मुद्दा में तो सामने दिख रहा है कि गैस बुकिंग कर रहे हैं, आपके गैस घर तक पहुँचने में 4 से 5 दिन लग जा रहे हैं, उसका भी कई तरह का कोई प्रारूप नहीं है। अगर ऐसे किसी तरह के जो कमर्शियल सिलेंडर थे लेने हैं, उनकी तो हालत ख़राब हो रही है। और ऐसे में क्या किया जाए? और कुछ लोग हैं, खास करके जो बड़े अधिकारी लोग हैं, जो बड़े बड़े घर के वीआईपी लोग हैं, वो ऑलरेडी गैस पहले से लेकर के बुक कर रहे हैं। कल के ही न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ये सम्राट चौधरी के आए, एसडीओ साहब आए, हाँ डिप्टी सीएम, वो 15 सिलेंडर का डिमांड किए। हम कहें कि हमारा गोडाउन का चाबी लीजिए, जाइए
मिल जाएगा, ले लीजिएगा। 4 पीस बढ़ा हुआ था, वो ले लिए। ठीक है, आज हमारे पास गैस नहीं है। आपको एक सम्राट चौधरी को घर पे गैस चाहिए था तो उन्होंने 15 सिलेंडर की बुकिंग करवाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें गैस नहीं मिला। तो अंत में जो गोदाम में 4 गैस पड़े थे वो अपने घर पर भेजवा दिए। यानी मंत्री लोग भी परेशान हैं, उनके घर के भी राशन चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ऐसी स्थितियों में फिर गरीब परिवार और सामान्य लोगों की क्या स्थितियां होगी, यह आप बिल्कुल भली भांति समझ रहे हैं। हर लोग कह रहे हैं कि गैस की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, किल्लतें नहीं होगी, फिर इतनी मारामारी क्यों? पिछले 4-5 दिनों से इतनी किल्लतें क्यों हो रही है? यानी कहीं ना कहीं खजाना खाली है, यानी गैस का खजाना खाली है और इसी की वजह से ये सारी संकटें आने शुरू हो गई है। शुक्र है कि जो लगन का या शादी विवाह का जो सिलसिला था ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, अब खरवास शुरू हो चुका है। तो शायद लगन पत्री वाला जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा, जिसके वजह से सिलेंडर की खपतान ज़्यादा होने वाली थी। तो सौभाग्य है, भारत का गौरव रहा है कि किसी न किसी तरह से भारत बच जाता है, नीचे से निकल के या तो उबर जाता है, लेकिन संकट अभी भी बरोबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, सिलेंडर को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा या क्या किया जाएगा कि आने वाला समय में भी ऐसी घटनाओं को अगर होती है तो कई सारे आपातकालीन स्थितियां आ सकती है। जिस तरह से आज ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है और सारा जो कह सकते हैं ना गैस का भंडार, पेट्रोलियम का भंडार कहीं ना कहीं इराक, इजराइल वाले देशों में ही है, और वैसे में अगर वो भारत तक नहीं पहुंचता है तो ऐसे आने वाले संकट अभी और आने बाकी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, इस संकट से कैसे निपटना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।